जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत ही स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं आप सभी प्यारे प्यारे लोगों के लिए। जी हाँ, कैप्शन देख के आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। नेक्स्ट मेजर चेंज इन योर लाइफ। जी हाँ, आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या चेंजेस आ सकते हैं। आपकी लव लाइफ है, आपकी करियर है, स्टडीज़ हैं, वट एवर वट सॉर्ट ऑफ चेंज इज़ कमिंग इन योर लाइफ नेक्स्ट। हम लोग बहुत क्यूरियस होते हैं और जानना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी क्या चेंजेस आने वाले हैं। सो ये एक पिका कार्ड रीडिंग है फॉर ऑल यू लवली पीपल, जिसमें हम देखेंगे आने वाला टाइम ऑब्वियसली कैसा है आप लोगों के लिए, एंड ऑफ कोर्स विद गाइडेंस एज वेल, कि क्या गाइडेंस है फ्रॉम अवर एंजल्स, और वी विल पुल सम चार्म्स एज वेल। सो कंप्लीट ऑल इन ऑल बड़ी ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। आप अपनी चाय या कॉफ़ी या जो भी आप प्रेफर करते हैं, आई एम लाइक फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग दिस ड्रिंक टुडे। क्यों? क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। सो अपने लिए जो आप लाइक करते हैं वो लेके आइए और मेरे साथ इस रीडिंग को बैठ के इंजॉय कीजिए। सो मेरे पास यहाँ पे आज दो कलर्स हैं। पहला जो है दैट इज़ द ग्रीन कलर। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ग्रीन कलर कैंडल इन अ जार। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए। और दूसरा है हमारे पास दिस ब्यूटीफुल पिंक कलर कैंडल इन अ जार। वी हैव ग्रीन, वी हैव पिंक, ग्रीन पिंक। टेक योर टाइम, आराम से चूज़ कीजिए। तरीका ये है कि जिस भी कलर के साथ आप सबसे पहले जिस भी कलर के साथ आप सबसे पहले कनेक्ट कर रहे हैं, लाइक यू नो, तो वो आपके लिए राइट चॉइस है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट। और आई डोंट नो हाउ बट सम हाउ मेरी जो रिंग है आपने देखा, इट काइंड ऑफ अ लाइक ब्रेक हो गई, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, ये भी कोई ओमन होगा। चलिए लेट्स बिगिन द रीडिंग। सबसे पहले हम ग्रीन कलर से स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी ग्रीन कलर पिक किया है, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड और देखते हैं नेक्स्ट मेजर चेंज क्या आने वाला है इन योर लाइफ। इसको हम यहाँ रख देते हैं सो दैट यू कैन सी कि हम कौन सा कलर हम देख रहे हैं। ओके, सो ग्रीन कलर, क्या मेजर चेंजेस आ सकते हैं आपकी लाइफ में, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे करियर है। ओवरऑल एनर्जी चेक कर लेते हैं फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने भी ग्रीन कलर चूज़ किया है। ओके, वी हैव अ कार्ड ऑफ बैलेंस। देखिए, पाइल नंबर 1, मुझे ऐसा लगता है ऑफ कोर्स ग्रीन इज़ अ कलर ऑफ ग्रोथ। आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है, ग्रोथ के साथ साथ एक बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। नए डोर्स, नए जो रास्ते हैं ना, या तो ऑलरेडी वो खुल चुके हैं, आपको दिखाई दे रहा है, या फिर आगे और ज़्यादा आपके लिए चांसेस बन रहे हैं, आपके लिए डोर्स ओपन हो सकते हैं। सो खुश हो जाइए बिकॉज पॉजिटिव चेंजेस आर ऑन द वे। और एक जैसे मैंने कहा ना कि एक बैलेंस, सी वी हैव अ जर्नी कार्ड। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू आर ट्रैवलिंग, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू आर मूविंग टू प्लेसेस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये प्रोसेस ऑलरेडी बिगिन हो चुका है। ठीक है ना। और हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत आप, अच्छा कुछ के लिए हो सकता है दैट आप बिज़ी हो सकते हैं थोड़ा ज़्यादा, और लेकिन कुछ चीज़ें आपको स्टक भी रख सकती हैं। मान लीजिए आपको जहाँ पहुँचना है, ठीक है, या कोई चेंज है और आपको लग रहा है कि आप जल्दी से अडाप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आपको ये लग सकता है कि इट्स अ चेंज बट यू आर कम्प्लीटली लाइक फीलिंग कि कैसे करें, क्या करें। बट बिलीव मी, वी हैव अ सन कार्ड हियर। अच्छा, हो सकता है कि चेंजेस आपकी मैरिड लाइफ में भी आए। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, अबंडेंस, कोई ना कोई अबंडेंस हो रही है। अच्छा, यहाँ मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है पाइल नंबर 1 कि आप शायद मूव तो हो रहे हैं, इधर यू आर मूविंग अवे, इधर यू आर आप फैमिली के साथ मूव हो रहे हैं, या आप अकेले ही आगे बढ़ रहे हैं, जो भी है सिचुएशन। और मे बी इट्स अबाउट ट्रैवल या फिजिकल या मेंटली, लाइक आप एक लाइक देयर इज़ अ शिफ्ट। अच्छा, एक और जो चीज़ है वो ये है कि शायद यहाँ पे हो सकता है कि कुछ चीज़ें अभी भी हैं जो अंदर से आपको लगता है कि समहाउ कहीं ना कहीं आप अभी भी थोड़ा सा स्टक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं।
ऑफ कोर्स आगे बढ़ रही हैं। एक आपकी पर्सनालिटी में, आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा बैलेंस भी आ रहा है, ठीक है, ग्रोथ दिखाई दे रही है। ओके, वी हैव अ कार्ड ऑफ सक्सेस, वी हैव अ कार्ड ऑफ विक्ट्री। सो हम जो भी लोग इस टाइम देख रहे हैं कि आप यू आर अचीवर, सी वी हैव न्यू एनर्जी, एस ऑफ कप्स। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है बी रेडी बिकॉज आई एम गेटिंग न्यू लव एज वेल, ठीक है। वी हैव किंग ऑफ कप्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, न्यू लव, और इट्स अबाउट कि जैसी आप पोजीशन चाहते हैं वैसे पोजीशन आपको मिल सकती है, न्यू जॉब, न्यू एनर्जी, न्यू लव, ठीक है, और इट्स आगे की तरफ बढ़ना जिसे कहते हैं। और कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। अच्छा, अब यहाँ हम बात करें कि शायद दिस चेंज इज़ ऑल अबाउट यू आर मैनिफेस्टिंग, आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हैं या चाहते हैं। देखिए, ऑल एंड, जो भी एंड होते हैं वो ज़रूरी नहीं होता कि वो बैड ही होते हैं, वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे नहीं होते हैं सारे एंड, ठीक है, तो अच्छे भी हो सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है दैट शायद हो सकता है कि कुछ लोग किसी बैड रिलेशनशिप में से निकल के आ रहे हैं या निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहला कार्ड से यहाँ पे जर्नी है, ठीक है, आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, फिर है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है मूव हो रहे हैं, न्यू एनर्जी भी दिखाई दे रही है। सो इट्स बेसिकली, और फिर आप मैनिफेस्ट भी कर रहे थे ये या कर रहे हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। और कुछ लोग हो सकता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, चेंज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर मनी। कुछ लोगों के लिए मनी से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। और अगर लव की बात करें तो शायद हो सकता है कि इट्स अबाउट कि कहीं ना कहीं अभी आके जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी हॉल्ट पे हो जाती हैं, एंड यू आर वेटिंग फॉर अ मेजर चेंज, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लव सेक्टर एज वेल, ठीक है। अगर स्पेसिफिकली अगर पाइल नंबर 1 की मैं लव लाइफ की बात करूं, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट हीलिंग एंड हीलिंग, नॉस्टैल्जिया। यू हैव लॉट ऑफ मेमोरीज विद दिस पर्सन, यू हैव लॉट ऑफ कनेक्शन, ठीक है। और शायद हो सकता है कि आप पास्ट में मैरिड थे या अभी भी कुछ लोग हो सकता है, बट स्टिल काइंड ऑफ मुझे ऐसा ये ज़रूर लग रहा है कि दैट यू आर हीलिंग, पता नहीं किस वजह से यू आर ट्राइंग टू हील योर सेल्फ, यू आर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दैट जोन, और अपने आप को लाइक मान लीजिए कि बहुत सारे आप याद करते हैं ऐसा था, ये है वो है, लेकिन फ़िलहाल आप इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं और स्लो चल रही है, स्लो पेस पे, या हो सकता है इट्स अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है, आप कोशिश कर रहे हैं और मे बी ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड। अच्छा, यहाँ 2 बातें हैं। अब कुछ लोग हो सकता है सिंगल हों, कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हों। अगर आप मैरिड हैं तो मे बी इट्स अबाउट, ठीक है, लेटली पीछे चीज़ें बहुत स्लो चल रही थी, नाउ यू आर ट्राइंग टू बैलेंस, ठीक है, भी आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, दिस एंड दैट। और दूसरे लोग ये हैं जो ये सोच रहे हैं कि ऑलरेडी आप एक बैड कनेक्शन में थे, नाउ यू आर कमिंग आउट ऑफ इट, नाउ यू आर हीलिंग योर सेल्फ, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो चीज़ है, एक अंदर वो जो है ना खटास, या जिसे कह लीजिए कि दिल जो टूटा हुआ है, यू आर ट्राइंग। देखिए, दिल टूटे की बात आई है तो 3 ऑफ सोर्ड्स भी है, तो वो चीज़ अभी भी आपको कहीं ना कहीं, ओह माय गॉड, इज़ अ बिट्रेयल। डेफिनेटली पाइल नंबर 1 आपने बहुत कुछ फेस किया है। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स हियर एंड वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, सो मे बी मैन्युपुलेशन, किसी ने चीटिंग की है या कोई कर रहा है, या कोई आपने ऐसा फेस आप कर चुके हैं, ठीक है। तो न्यू देखिए, वी हैव अगेन न्यू एनर्जी, मैंने आपको बोला ना, नई शुरुआत, नई लाइफ, और मे बी इट्स अबाउट हीलिंग, किसी ना किसी तरीके से अपने आप को बेहतर फॉर्म में लेके आना, चाहे जो भी सिचुएशन है, चाहे आप अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, चाहे आप अपने पार्टनर के साथ डील करने की कोई जो भी कर रहे हैं, बट इट्स ऑल अबाउट न्यू एनर्जी। मैंने आपको बोला ना, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज इज गोइंग टू हैपन, और वर्किंग ऑन योर सेल्फ, अगेन वी हैव अ न्यू एनर्जी। सो जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे पाइल नंबर 1 के लिए दिखाई दे रहा है, दैट इज़ कि आप अपनी लाइफ में शायद बहुत अच्छी, लाइक एक जैसे कहते हैं ना, एक बैलेंस्ड फॉर्म में आ रहे हैं, जर्नी बिगिन कर रहे हैं। एंड देन वी हैव कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कनेक्टिंग विद योर गाइड्स, बिकॉज वी हैव
लाइक फॉर मी इट्स काइंड ऑफ अ कार्ड ऑफ अ शिवा, हीलर ऑफ द एजेस, है ना। तो शायद आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं इन एनी फॉर्म, जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, सरेंडर करते हैं। सो वहाँ से आपको स्ट्रेंथ मिल रही है। ऑलरेडी मैंने आपको बोला ना कि वो ऑलरेडी बिगिन हो चुकी है, जो भी लोग इस टाइम रीडिंग को देख रहे हैं पाइल नंबर 1, और आपको समझ आना शुरू हो गया है, आप रियलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, चाहे थोड़ी बहुत देरी हो रही है, ठीक है, या आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये हो चुका है, बट बिलीव मी दैट एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू। और शायद हो सकता है कि आप थोड़ा टाइम रिस्ट्रिक्टेड या बाउंड महसूस कर सकते हैं, लेकिन फाइनली द एंड जिसे कहें, एंड नहीं है, एंड भी एक बिगनिंग ही होता है। सो इट्स काइंड ऑफ अ ग्रेट एनर्जी। वी हैव एम्परर एंड एस ऑफ सोर्ड्स, सो विक्ट्री विल बी ऑल योर्स, सक्सेस विल बी ऑल योर्स। सो जो मेजर चेंज है, मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी आपने रियलाइज़ कर लिया है, आपने एक्सपीरियंस कर, आप कुछ ना कुछ चेंजेस तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने अराउंड, और बस अब रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए आगे बढ़ने के लिए। और स्पेशली अगर आप लव लाइफ की बात कर रहे हैं, या तो देयर इज़ अ न्यू एनर्जी अराउंड यू इट्स गोइंग टू कम, एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट कि आप अगर मैरिड है और मे बी इन दैट, सो इट्स अबाउट हीलिंग योर सेल्फ। अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को उस एनर्जी में से निकालने की कोशिश कर रहे हैं डेफिनेटली, बिकॉज फॉर मी डेथ कार्ड, अब इसमें डरने की बात नहीं है, इट्स अबाउट अ ट्रांसफॉर्मेशन। ओह माय गॉड, लुक एट द कार्ड्स, लुक एट द कार्ड्स। ओके, पाइल नंबर 1, सो मेनी कार्ड्स, प्लीज़ मुझे पिक करने दीजिए एंड देन आई विल टॉक टू यू। ओके, ओके जो मेजर जो सामने मेरे कार्ड आ रहा था, दैट इज़ द कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन। अच्छा, कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट चक्रा, यू नो, चक्रा हीलिंग, अलाइनिंग योर सेल्फ, मैनिफेस्टेशन, ग्रोथ, यू नो, लाइक फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ, चेंजेस, लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग, और गुड चेंजेस, मैनिफेस्टेशन, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, 8 नंबर। अच्छा, आपके जो लोअर चक्रास है स्पेशली, दैट इज़, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो आपके लोअर चक्रास हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट हो रहे हैं, आप अपने आप से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं और फील कर रहे हैं। सो यस, लविंग, जिसे कहते हैं ना, लविंग योर सेल्फ, वो वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। कमिटेड टू योर सेल्फ, एंड ऑफकोर्स ट्रू पार्टनर विल कम इन द फ्यूचर। और जो लव है, बिकॉज हमारे पास लव, हमारे पास कमिटमेंट, हमारे पास सब कुछ है यहाँ पे लव सेक्टर में भी। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है। अगर कर रहे हैं तो करते जाइए, इट्स वर्किंग फॉर यू। क्रिएटिविटी है हमारे पास, कि जितना ज़्यादा आप अब क्रिएटिविटी का मतलब क्या है, इट्स अबाउट एम्प्रेस, बीइंग इन योर ओन एनर्जी, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए और आगे बढ़िए। डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ, अपने आप को दोबारा उस चीज़ में बंद मत कीजिए। डोंट फाइट विद योर सेल्फ, डोंट बी कोडिपेंडेंट बिल्कुल नहीं होना है इन एनी केस। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी पे यू नो लाइक, चाहे जो भी कनेक्शन है, चाहे हस्बैंड है, चाहे वाइफ है, जो कुछ भी है, लव योर सेल्फ, डोंट बी सेल्फिश बट लव योर सेल्फ। और क्रिएटिव हो जाइए, अपने आप में खुशी ढूंढने की कोशिश कीजिए, देन थिंग्स विल वर्क फॉर यू, बिकॉज वी हैव अ कार्ड ऑफ ब्रेक थ्रू हियर। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सेकंड पाइल की बात करेंगे। ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप ये जो भी आपके लिए चेंजेस हैं वो फ्रूटफुल हो। इट्स अ काइंड ऑफ अ जर्नी स्टार्टिंग फॉर यू, ठीक है। और बहुत अच्छे आपके लाइफ में अच्छे चेंजेस आ सकते हैं, बट आपको उस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकलना होगा पहले। जो ट्रांसफॉर्मेशन जो है, जो चेंज है, उसके थ्रू निकलना होगा आपको, सो दैट यू कैन एक्सपीरियंस दिस ब्यूटिफुल चेंज। चलिए, अब हम बात करेंगे ब्यूटीफुल पिंक कैंडल जिन्होंने भी ये चूज़ किया है। लेट अस कीप इट हियर और देखते हैं क्या मेजर चेंजेस आ सकते हैं पाइल नंबर 2 के लिए, जिन्होंने भी ये पिंक कलर चूज़ किया है। कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। ओके, पाइल नंबर 2, इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड, पर्पल कलर वी आर हैविंग। मुझे लगता है ज़्यादा इट्स ऑल अबाउट, कुछ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है क्यों, वाई आई एम गेटिंग फाइनेंशियल, यू नो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्रोथ और स्टेबिलिटी, सेल्फ यू नो कनेक्टिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग,
yes, this is what I'm getting. Connecting with your real self, connecting with the divine, the higher power. और दैट इज़ यू नो लाइक यू आर बहुत अच्छे एक स्टेबल उस पर हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा सेल्फ रियलाइजेशन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, एंड एक्सप्लोरिंग थिंग्स आउट। और आप डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ टू चेंज यू नो कि ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है आपकी लाइफ में, वैसा भी हो सकता है। दिस इज़ गोइंग टू बी ग्रेट। और आपने ये जो अपना मन बना लिया है, हीलिंग इज़ लॉट ऑफ हीलिंग टेकिंग प्लेस। और वी हैव ठीक है, चीज़ें हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ यू नो जैसे कहते हैं ना टर्न अराउंड आना हो, या हो सकता है कि लाइक मनी एंड लव मुझे दिखाई दे रहा है, मनी एंड लव बोथ कमिंग टुगेदर। लाइक फॉर एग्जांपल पाइल नंबर 1 में हम बात कर रहे थे, इट्स अबाउट लाइक कुछ टाइम लग सकता है बिकॉज वी हैव गेटिंग अ कार्ड ऑफ हीलिंग एंड ऑल दैट। बट विद पाइल नंबर 2 मुझे ऐसा लगता है कि येस ऑफ कोर्स यहाँ पे शायद हो सकता है कोई चैप्टर या कंप्लीशन कह लो, और मे बी इट्स अबाउट कोई जैसे कहते हैं ना स्टॉर्म पास बाय होता है, एंड देन वी हैव मनी एंड लव टुगेदर कमिंग टूवर्ड्स यू। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड एनर्जी एंड स्पिरिचुअलिटी एज वेल, तीनों चीज़ें एक साथ। सो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ लाइक don't be dependent, don't be co-dependent on things, don't be like मुझे लगता है आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आपको पाइल नंबर 2 जो चीज़ें आपको लाइक यू नो को-डिपेंडेंट बनाती है ऑन अदर पर्सन, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लो कोई चीज़ फेस कर रहे हैं या कुछ भी है, कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ। वी हैव नंबर 7, ठीक है, हमारे पास ट्वाइस वी गॉट दैट नंबर। सो ये नंबर प्रोमिनेंट हो सकता है आपके लिए। इट्स अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल नंबर। अब जब आप स्पिरिचुअली कनेक्ट करते हैं ना, तो आपको सरेंडर करना पड़ता है। व्हेन यू आर स्पिरिचुअली एलिवेटिंग देन यू हैव टू सरेंडर, देन यू कांट, आप ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। सो आई थिंक ऑल इन ऑल एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी वर्किंग फॉर यू पाइल नंबर 2 के लिए। हायरोफेंट, अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ तब्दीली हो सकती है, कुछ चेंज हो सकता है, मे बी यू आर गोइंग टू गेट मैरिड सून, ठीक है, शादी हो सकती है, या मे बी इट्स अबाउट स्पिरिचुअली एलिवेटिंग। ओ माई गॉड, डेफिनेटली पाइल नंबर 2 यू आर गोइंग टू गेट मैरिड सून। जल्दी मैरिज हो सकती है, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं देन आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो बेहतर हो सकती हैं। देन वी ऑल्सो हैव अ कार्ड ऑफ विक्ट्री, सक्सेस, चेंजेस आर हैपनिंग। शादी आई डोंट नो, लाइक मे बी आप रेजिस्ट कर रहे हैं, या मे बी फॉर सर्टन रीज़न, मान लीजिए किसी के पास चॉइसेस है, कोई यहाँ रेजिस्ट कर रहा है, तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं। बट बिलीव मी, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट टेकिंग एक्शन, ठीक है, फॉर पाइल नंबर 2। और करियर वाइज तो इट सीम्स टू बी ग्रेट फॉर यू, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि बीच बीच में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत ब्रेक आ सकता है, चेंज आ सकता है। क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए है? नो, आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा लगता है कि आप डेफिनेटली मान लीजिए कुछ लोगों के लिए कि कोई चेंज है, कोई मेजर चेंज आना है, तो आप हार्ट ब्रोकन फील मत कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। ये बात को समझिए कि जब आप एक जर्नी में होते हैं, ठीक है, बार बार मान लीजिए आप एक ट्रेन जर्नी में हैं, एक बस में जा रहे हैं, तो एवरी स्टॉप यू नो कहीं ना कहीं स्टॉपेज होती है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपनी जर्नी में नहीं जा रहे, यू आर मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। स्टॉपेजेस आते हैं बट इट्स ओके, डोंट फील योर सेल्फ बाउंड एंड रिस्ट्रिक्टेड। इनफैक्ट रिस्ट्रिक्टेड मत रहिए अपने तरीके से। मान लीजिए शायद हो सकता है कि कोई चीज़ आपके लिए बेहतरीन उन्होंने डिवाइन ने कुछ प्लान कर रखा है, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए कि वो आपसे क्या चाहते हैं, दैट काइंड ऑफ ए थिंग। ओके, यस, हो सकता है कि वो चाहते हो कि आप अपने आप को मोल्ड करें, आप स्ट्रगल ना करके, आप लोगों के अप्रूवल का वेट ना करके आप कुछ अपना करें, डिसाइड करें, ठीक है, या जो भी वट एवर। इट्स ऑल अबाउट बीइंग इन दैट एम्परर जोन, बॉस एनर्जी। सो यस, एक्सपेंशन दिखाई दे रही है, ग्रोथ दिखाई दे रही है। सो मेजर चेंज जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, दैट इज़ स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हीलिंग, स्पिरिचुअल यू नो कनेक्टिविटी, और
जिसे कहेंगे अवेकनिंग सॉर्ट ऑफ दैट, एंड देन वी हैव ऑल्सो अ मैरिज। कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है ये। और पाइल नंबर 2, व्हाट एल्स, क्या और आपकी तरफ आ सकता है। अगेन वी हैव दैट मैनिफेस्टेशन कार्ड, ल्यूमिनोसिटी। देखिए आपको ना यहाँ पे देखिए स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, ऑब्वियसली आप एक जर्नी में हैं, ठीक है, और आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और आप लोगों का जो एक कहते हैं ना पाथ है, एक आप लोग एक मिल के चल रहे हैं। मे बी हो सकता है अ स्पिरिचुअल काइंड ऑफ अ कनेक्शन आपकी तरफ आ सकता है, जहां आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जहां आपको लगता है कि आप दोनों मिल के आगे बढ़ सकते हैं इस जर्नी में। इट्स सच अ ब्यूटिफुल कार्ड इट इज़। एंड देन इट्स अबाउट ल्यूमिनोसिटी। इस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा देखिए, कनेक्शन किसी तरीके से हो सकता है, चाहे हो सकता है कि इट्स अ लव कनेक्शन, या हो सकता है कि ऐसा डिवाइन कनेक्शन जो आप अपने डिवाइन के साथ महसूस कर रहे हैं। आप जर्नी पे हैं और आप लोगों की हेल्प आउट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स विद द डिवाइन हेल्प, और आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हीलिंग, यू नो। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। और हमेशा याद रखिए कि शायद हो सकता है आपके कुछ वर्ड्स लोगों को हेल्प आउट कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, यू नो। सो हमेशा उस चीज़ के लिए रेडी रहिए। लाइफ पर्पस देखा, वी हैव दैट पर्पल कलर हियर। इसका क्या मतलब है कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, कि आपका एक पर्पस है लाइफ में, जिस चीज़ के लिए आप आए हैं आप उसको पहचानने की कोशिश कीजिए। मे बी इट्स ऑल अबाउट, ऐसा नहीं है कि कभी कभी हम सोचते हैं कि छोटी मोटी चीज़ों में हम लोग गिव अप कर देते हैं। नो, यू हैव सर्टन गोल। आपको भगवान ने भेजा है तो किसी वजह से भेजा है, तो उस पर्पस को जानने की कोशिश कीजिए और डिवाइन के साथ मिल के आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, और अपने दिल को बड़ा रखिए। यू हैव टू बी गिविंग, ठीक है, गिविंग नेचर का। और इट्स ऑल अबाउट आपकी जो अंदर की वो जो लाइट है ना, इट्स गोइंग टू, यू नो, लाइक एवरीवेयर, you know, so that kind of a person you are, happy, lucky, and of course टाइम टू टाइम चीज़ों को, यू नो, मोल्ड करना है। टाइम टू टाइम आपको लाइक जो भी छोटी मोटी चीज़ें आती हैं, मान लीजिए कि एक पत्ता है सूखा पेड़ पे है, वो भी झड़ जाता है, फिर नए पत्ते आ जाते हैं, तो दैट्स काइंड ऑफ अ थिंग, यू नो, कि ये तो सब चलता रहता है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। बट येस, ऑफ कोर्स इट्स अ प्रोसेस जिसमें आपको पार्ट लेना है। तो आगे बढ़िए। और क्या गाइडेंस है फॉर पाइल नंबर 2, जो हम बात करें, हीलिंग, यस, एंड कोई गिल्ट, कोई प्रेशर मत रखिए। वी हैव एन एक्स्ट्रा कार्ड हियर। पुरानी चीज़ों को भूलना बहुत ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, और डोंट थिंक कि कुछ नहीं होगा, डेफिनेटली आगे कुछ और अच्छी पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। गिल्ट मत रखिए अपने माइंड में कि आपकी वजह से ये हुआ वो, नो, बस अपने आप को हील करिए। जब आप हील होंगे तो आप सामने वाले को प्यार देंगे। जब आप खुद, आपके पास प्यार होगा इनफ, तभी आप सामने वाले को प्यार दे पाएंगे, यू नो। सो डोंट कैरी गिल्ट इनसाइड, कैरी लव इनसाइड। सो दिस इज द रीडिंग पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइएगा रीडिंग कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। ऐसी ही प्यारी प्यारी रीडिंग्स के साथ हम आते रहेंगे। कमेंट ज़रूर करिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय। अपना बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल।